हेलो गाइस, कैसे सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त किस्मारी। मैं लेकर आऊं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टेक्निकल वीडियो। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। फ्रेंड, आज हम जिस टॉपिक चर्चा करने वाला हूं वो है व्हाई सीवेज ट्रीटमेंट इज इम्पोर्टेंट, यानी कि जो सीवेज उपचार क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी कि जो वेस्टेज वाटर होता है, जो घरों से निकल के आता है, कॉलोनियों से निकल के आता है, उस पानी को उपचारित करना क्यों महत्वपूर्ण है, यानी उसका ट्रीटमेंट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आज हम डिटेल से समझने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, तो इसके बारे में हम क्या क्या समझेंगे कि ये महत्वपूर्ण क्यों है, ये पर्यावरण का संरक्षण जो है किस प्रकार से कर सकता है, यानी कि पर्यावरण के लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फ्रेंड ये पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रख सकता है, इन सभी के बारे में आज हम समझेंगे। और फ्रेंड, ये जल संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकता है, या ये जो है पर्यावरणीय नियमों का पालन भी कैसे करता है, वो सब समझेंगे। ठीक है, और प्रदूषण को कम कैसे कर सकता है, मतलब सीवेज को अगर हम उपचारित करते हैं तो ये सारी चीजें जो है संभव हो सकती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल से समझ। चलिए फ्रेंड, देर ना करते स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक में चर्चा कर रहा हूं, यानी वो है सीवेज उपचार क्यों महत्वपूर्ण है। तो सीवेज उपचार क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आज हम समझेंगे। चलिए फ्रेंड, तो फ्रेंड सीवेज उपचार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो पानी में मौजूद या सीवेज वाटर में मौजूद जो प्रदूषक पदार्थ होते हैं उनको हटाकर जल स्रोतों को मतलब दूषित होने से बचाता है। ठीक है, यानी जो पानी के अंदर जो गंदगी होती है उनको हटाकर जो जल स्रोत होते हैं उनको दूषित होने से बचाता है। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड यह बीमारियों को भी रोकता है, यानी अगर हम पानी जो सीवेज वाटर है उसको डायरेक्ट ना पर्यावरण में छोड़कर उसको ट्रीट करते हैं तो ये बीमारियों को भी रोकता है। और फ्रेंड यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की भी रक्षा करता है, यानी कि अगर हम वाटर को ट्रीट करके जलाशय में छोड़ेंगे या तालाब में छोड़ेंगे या नदी में छोड़ेंगे तो जो जलीय जीव होते हैं पानी के अंदर उनकी जीवन की रक्षा भी होती है। ठीक है फ्रेंड, यानी कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र भी सुरक्षित होता है इसकी वजह से। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड ये यह भी सुनिश्चित करता है कि यह जो पानी है पर्यावरण में छोड़ने लायक है या नहीं है, या उसको पुनः उपयोग किया जा सकता है या नहीं, यानी कि हम इसको ट्रीट करके छोड़ सकते हैं, तो ये भी इससे संभव हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, ये तो ये हो गया। इसके बाद इसमें पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट, यानी सीवेज उपचार के महत्व। अब हम सीवेज उपचार के महत्व के बारे में समझेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट यह है कि प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा, यानी कि सीवेज उपचार के महत्व से पहला जो बेनिफिट मिल रहा है, यानी पहला बेनिफिट ये है, फायदा ये है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा होती है अगर हम वाटर को ट्रीटमेंट करके पर्यावरण में छोड़ते हैं तो। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा कैसे होती है, इसलिए मतलब इसमें क्या होता है, जो सीवेज वाटर होता है इसमें बहुत सारे परजीवी होते हैं जो बहुत घातक बीमारियों को मतलब फैलाते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड, पानी में बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी जैसे रोगजनक जो है कीटाणु होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जैसे ये बीमारियां फैलाते हैं। कैसी बीमारियां फैलाते हैं, जैसे हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, ठीक है, हेपेटाइटिस बी हो गया, ऐसी जो है बहुत सारी घातक बीमारियों को ये जन्म देते हैं, यानी कि ये जन्मदाता होते हैं। जो ये वायरस, परजीवी वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, ये रोगजनक कहलाते हैं और ये बहुत सारी बीमारियां पानी के अंदर जो है फैलाते हैं। जिससे क्या होता है, उस पानी को अगर कोई जीव जंतु अगर पीता है या कोई मनुष्य भी अगर उसको यूज करता है तो उसके जीवन के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है। इसलिए ये बहुत घातक होते हैं, इसलिए इसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है। ठीक है फ्रेंड, तो क्या होता है फ्रेंड, इसलिए जो उपचार प्रक्रिया है इन सभी घातक बीमारियों को खत्म करने में मददगार साबित होता है, इसलिए इसको ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी। इसके बाद ही हम एनवायरमेंट में छोड़ें। चलिए फ्रेंड, तो फ्रेंड दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, दूसरा पॉइंट ये है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, यानी पर्यावरण संरक्षण। सीवेज उपचार का जो महत्व है या बेनिफिट है वो दूसरा ये पर्यावरण संरक्षण भी करता है, यानी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी करता है। कैसे करता है, तो फ्रेंड इसमें क्या होता है, जो अनुपचारित यानी जो हमारा सीवेज वाटर होता है अगर उसको हम डायरेक्ट नदी, झीलों या तालाबों में उसको हम छोड़ते हैं तो क्या होता है, उस पानी से वो झील, तालाब पॉल्यूटेंट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रभावित होता है, जिससे उसमें रहने वाले सभी जीव जंतु की जो जीवन सर्वाइव करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, यानी वो मरने लगते हैं। और फिर जो हमारा अनुपचारित पानी है उसको अगर हम तालाबों में, झीलों में छोड़ते हैं तो उससे एक ये भी नुकसान होता है कि जो ऑक्सीजन का लेवल है पानी के अंदर वो भी घट जाता है, यानी वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे उसमें अपने जीवन को सरवाइव नहीं कर पाते, यानी उनकी जीवन को घातक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो फ्रेंड अगर हम उपचारित करके उस पानी में डालेंगे, उपचार प्रक्रिया जो है, ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है, इस सारी
प्रक्रिया को कम करता है, यानी कि इसके अंदर जो घातक वायरस हैं या परजीवी हैं, ये जो है उसके अंदर नहीं जा पाते हैं, ये सब उनको रोक देता है। उपचार जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है, तो जिससे क्या होता है, जलीय जीव या पारिस्थितिक तंत्र जो है प्रभावित नहीं होता है और ऑक्सीजन का लेवल भी नहीं गिरता, ये होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है फ्रेंड, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस, यानी जल संसाधनों का संरक्षण। तीसरा महत्व यह है कि जल संसाधनों का संरक्षण भी होता है अगर हम वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस अपनाते हैं। तो अगर फ्रेंड हम उपचारित पानी का यूज करते हैं, यानी ट्रीटमेंट प्रोसेस का उपयोग करते हैं, इससे क्या होता है फ्रेंड, तो उस पानी को हम लोग कहां ले जा सकते हैं, सिंचाई के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, कूलिंग टावर में यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्री एरिया में, और फ्लशिंग के लिए यूज कर सकते हैं, अन्य गैर जो भी कार्य हैं उनको भी, उनके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड इसको पुनः रीयूज करके हम पी भी सकते हैं, पीने योग्य बनाया जा सकता है आरओ प्लांट लगा के। तो इसकी वजह से जो हमारा वेस्ट वाटर जो वेस्टेज जा रहा था, अगर हम उपचारित करके इसको यूज में ला सकते हैं, तो उससे हमारा जो ताजे पानी की जो रिक्वायरमेंट है, ताजे पानी की जो खपत है वो थोड़ी कम हो जाएगी, उस लेवल पे दबाव थोड़ा कम पड़ेगा ताजे पानी पर, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट इससे मिलता है। चलिए फ्रेंड, 4 पॉइंट क्या है, कंप्लेंस विद एनवायरमेंटल रेगुलेशन, यानी पर्यावरणीय नियमों का पालन। मतलब ये चौथा महत्व ये है कि पर्यावरणीय नियमों का पालन भी अच्छे से करता है। कैसे करता है ये समझते हैं। तो फ्रेंड एक जो हमारी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पीसीबी के अकॉर्डिंग जो है, ये पानी जो है अगर हम ट्रीटमेंट करके यानी उपचारित करके उस पानी को अगर हम छोड़ते हैं, तो उससे क्या होता है, यानी पर्यावरणीय जो नियम गवर्नमेंट के द्वारा जो लागू किए गए हैं उन पे ये जो है खरा उतरता है, यानी कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन को अच्छे से फॉलो करता है, यानी कि जो पर्यावरणीय नियम है उनका अच्छे से पालन करता है। जो क्योंकि जो अनुपचारित पानी था उसको अगर हम डायरेक्ट डालेंगे तो ये पर्यावरणीय नियमों के खिलाफ होता है। अगर हम उसको उपचारित करके अगर हम एनवायरमेंट में छोड़ते हैं तो ये पर्यावरण के नियमों का पालन करते हुए ये हम करते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड 5 पॉइंट है रिडक्टिंग पॉल्यूशन, यानी कि प्रदूषण को कम करना। 5 पॉइंट है प्रदूषण को भी कम करता है, यानी एक महत्व ये हो गया, अगर हम सीवेज वाटर को उपचारित करके छोड़ते हैं तो एनवायरमेंट को भी पॉल्यूटेंट होने से बचाता है। तो फ्रेंड इसकी वजह से क्या होता है, अगर हम सीवेज वाटर को उपचारित करके अगर हम एनवायरमेंट में छोड़ते हैं तो प्रकृति की उन प्रक्रियाओं को तेज और कुशल बनाती हैं जो एनवायरमेंट या जलीय जीवन को मतलब अधिक प्रभावित कर सकती थी, उनको शुद्ध करने के लिए ये प्रकृति की जो प्रक्रिया है उसको बहुत अधिक कुशल बनाता है उपचार प्रक्रिया, यानी कि ट्रीटमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो ये था फ्रेंड आज का टॉपिक। आशा है कि आपको टॉपिक ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड मैंने आपको बताया कि जो सीवेज वाटर है वो कितना महत्वपूर्ण है उपचारित करना, ठीक है, यानी कि उसको उपचार करके ही या ट्रीटमेंट प्रोसेस करने के बाद ही या ट्रीट करके वाटर को अगर एनवायरमेंट में छोड़ते हैं तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है प्रभावित नहीं होंगी। कौन कौन सी, सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा होती रहेगी, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण भी होता रहेगा, यानी जो पर्यावरण है उसको प्रोटेक्ट मिलता रहेगा, यानी पर्यावरण को प्रोटेक्ट करते रहेंगे। यानी अगर हम पर्यावरण में ऐसे ही छोड़ते हैं तो पर्यावरण प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा, पॉल्यूटेंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट यह है कि जल संसाधनों का संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी जल संसाधनों का भी रक्षा हो रही है। जो हमारा जलाशय है, झील है, तालाब, उनमें अगर डायरेक्ट छोड़ते हैं तो जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है वो भी प्रभावित हो सकता है, इसलिए वो भी सुरक्षित रह रहा है अगर हम उसको ट्रीट करके छोड़ रहे हैं। चौथा ये है कि पर्यावरण नियमों का पालन भी अच्छे से कर रहे हैं। अगर हम ट्रीटमेंट करके डालें तो जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो गाइडलाइन है उनको हम पालन करते हुए उस पानी को छोड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सरकार के नियमों का भी पालन करना। पांचवा ये है कि प्रदूषण को कम भी कर रहा है, यानी पूरा जो क्षेत्र है या एरिया है, एनवायरमेंट जो पॉल्यूटेंट हो रहा है सीवेज वाटर को छोड़कर वो नहीं हो रहा, ठीक है। जो प्रकृति की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग बिल्कुल भी दूषित नहीं कर रहे हैं, यानी प्रकृति की प्रक्रिया है जो अच्छे से कुशल तरीके से हो पाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है अगर हम वाटर को ट्रीट करके करते हैं, एनवायरमेंट में छोड़ते हैं तो ये सारी प्रक्रिया एकदम सुटेबल रहेंगी, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उपचारित वाटर की जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बताई कि उपचारित करके हम उसको छोड़ते हैं तो कितना इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड ये सारी प्रक्रिया कहाँ होगी, अगर हम सीवेज को उपचारित करना चाहते हैं तो वो होगा हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसे हम लोग एसटीपी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आज की इस हमने टॉपिक में बताया कि आप सीवेज को उपचार करके अगर मतलब छोड़ते हैं तो वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, या सीवेज को उपचार करना कितना महत्वपूर्ण होता है, वो मैंने आपको समझाया। और ये सारी प्रक्रिया जो हम लोग एसटीपी प्लांट जो गवर्नमेंट ने
अभी ज्यादा जोर दिया है कि हर जगह, चाहे मॉल हो, चाहे कोई कॉलोनी एरिया हो, चाहे रेजिडेंशियल एरिया हो, चाहे कोई गांव हो, चाहे कोई सिटी हो या शहर हो, कोई भी हो, उसमें एसटीपी लगाना अनिवार्य हो गया है। अगर हम एसटीपी नहीं लगाते हैं तो उस पानी को, पॉल्यूटेंट जो वाटर है या सीवेज वाटर, उसको अगर एनवायरमेंट में छोड़ते हैं तो ये सारी प्रक्रियाएं प्रभावित हो जाएंगी, और प्रभावित हो गई तो यहाँ पे जीवन जो है जीना असंभव हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो जीव हो या कोई जंतु हो या कोई मनुष्य हो, सभी के लिए ये प्रक्रिया जो है पालन में लानी होगी। ठीक है, ये प्रोसेस जो है अपनाना ही पड़ेगा। इसलिए इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए हमें लगाना पड़ेगा एसटीपी, और एसटीपी के माध्यम से हम सीवेज वाटर को उपचारित कर सकते हैं। आशा है कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करें, जिससे कि जानकारी सभी दोस्तों तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए फिर आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए इनपुट साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार फ्रेंड, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।